जो इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का जो बुनियादी मकसद है वो भी ये है कि आम मासिस को ये अवेयरनेस देना है कि ये जो है वो किसी की जागीर विरासत या कोई उसका क्या कहते हैं हिस्सा नहीं है। इसमें एक आम बंदा भी उठ के इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, पब्लिक के दरमियान जा सकता है। बेसिकली इससे क्या होगा कि आवाम के पास चॉइसेस ज़्यादा आ जाएंगी। जब अच्छे कंपिटेंट लोग उसके अंदर इस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, आसानी होगी। हाँ, मोस्टली अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की ओवरऑल हलकों के अंदर बात करते हैं तो पिछले 40 सालों के अंदर आप देखें कि यहाँ पे जो है वो कैंडिडेट्स वहीं मखसूस लोग ही जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और वो विन कर जाते हैं। तो सियासत जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम शोबा है और एक मुक़द्दस शोबा है और इसके ज़रिए से हम आवाम की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। लेकिन हमारे माशरे के अंदर बदकिस्मती से जो है वो सियासत को जो है वो गुनाह समझा गया है और सियासत को गाली समझते हैं। ठीक है, ये जो है वो ओवरऑल अगर हम इसको सादा अल्फाज में समझाएं तो सियासत जो है वो किसी की मेरास या विरासत या ये कह सकते हैं समर की स्पेसिफिक लोगों के अंदर सियासत को देखा जाता है। बस मखसूस लोगों तक जो है वो जो है महदूद रखा गया है। सही है। जो है वो इसमें एक खास तबका जो माशरे का जो इन्फ्लुएंशियल जो तबका है, मराद याफ्ता तबका है, वो ही लड़ सकता है सियासत को। आ रहा है कोई नया बंदा, एक आम मासिस से एक बंदा उठ के जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया है। बाकी ये मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत का हुस्न है कि जो है वो आप इस जमहूरी प्रोसेस के अंदर, इस जमहूरी निज़ाम के अंदर कोई भी बंदा जो अच्छी विज़न रखता हो, अच्छी सोच रखता हो, वो भी इस पॉलिटिकल जो प्रोसेस के ज़रिए से, इस सियासत के ज़रिए से, इलेक्शंस के ज़रिए से जो अपने आप को अहल समझता है, जो बंदा अच्छा विज़न रखता है, कम्पिटेंट है, जिसकी अच्छी सोच है, जो अवामी इश्यूज़ को समझ सकता है, वो भी इस सियासत में हिस्सा लेके जो है वो आवाम के दरमियान जा सकता है। ये एक पोलिटिकल उसके अगर हम प्रोसेस है, उसका बिल्कुल अहम हिस्सा है। बाकी बदकिस्मती से इस यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारे माशरे के अंदर जो पढ़े लिखे अफराद हैं, जो काबिल हैं, उन्होंने इस सियासत के जो शोबे को जो है वो नज़रअंदाज किया हुआ है, वो इस शोबे में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर बहुत से मसाइल हैं। इसकी एक छोटी सी मैं एक एग्जांपल दे के आपको समझाना चाहूँगा। सपोज़ हमारे किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी पोस्ट एडवर्टाइज होता है तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो वहाँ पे एक पोस्ट के लिए इवन चाहे वो छोटी सी पोस्ट क्यों नहीं हो, वहाँ पे कम से कम 1000 लोग अप्लाई करते हैं, मिनिमम होते हैं वहाँ। हाँ, इसी तरह हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम देखते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान जो असेंबली की जो 24 सीटें हैं, वहाँ पे इस वक्त आप मिसाल ले लें कि 24 हलकों के अंदर इस वक्त तकरीबन 300 कैंडिडेट्स मैदान अमल में हैं। हाँ। इसी तरह जब हम अपने हलके के अंदर आते हैं तो हमारे हलके के अंदर तकरीबन इस वक्त 21 कैंडिडेट्स इस वक्त मैदान अमल। कहा कि हम जो है वो सियासत को ड्राइंग रूम से निकाल के जो है वो एक आवाम की झोंपड़ी के दरवाजे पे इस सियासत को लेकर आना है। सियासत को जो है वो इतना मुश्किल समझा हुआ है, सियासत को जो है वो एक बला समझा गया है। आम लोग ये समझते हैं कि सियासत जो है वो एक गरीब की बस की बात नहीं, हालांकि ऐसा नहीं। ये कह सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह एक पोस्ट के लिए 1000 लोग अप्लाई करते हैं, इस तरह इतनी अहम पोस्ट जो ज़िंदगी का अहम शोबा है, जहाँ पे अच्छी कानून साजी होती है, जहाँ पे आपके मुस्तकबिल के फ़ैसले होते हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, आपके जो मुंतखब आवाम की वोट से जो मुंतखब होकर असेंबली के अंदर जाता है वो हमारे मुस्तकबिल का फैसला करता है। सबक किसी को यानी लोगों को अवेयरनेस के लिए हम ये कह सकते हैं कि समर अब्बास की इलेक्शन लड़ने की वजह जो है, काविश जो है, लोगों को ये शऊर देना है कि भाई ये सियासत किसी की जागीर नहीं है। बिल्कुल, हम में से कोई भी हम अपने आप को अगर अहल समझते हैं तो हमने ये सियासत लड़नी है, इलेक्शन कंटेस्ट करना है, अपनी कौम को अवेयर करना है, क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हमारा जो इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का जो बुनियादी मकसद है वो भी ये है कि आम मासिस को ये अवेयरनेस देना है कि ये जो है वो किसी की जागीर विरासत या कोई उसका क्या कहते हैं हिस्सा नहीं है। इसमें एक आम बंदा भी उठ के इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, पब्लिक के दरमियान जा सकता है। बेसिकली इससे क्या होगा कि आवाम के पास चॉइसेस ज़्यादा आ जाएंगी। जब अच्छे कंपिटेंट लोग उसके अंदर इस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, आसानी होगी। हाँ, मोस्टली अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की ओवरऑल हलकों के अंदर बात करते हैं तो पिछले 40 सालों के अंदर आप देखें कि यहाँ पे जो है वो कैंडिडेट्स वहीं मखसूस लोग ही जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और वो विन कर जाते हैं। आवाम के पास चॉइस नहीं है। हमारा इस सिस्टम पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर है कि ये सियासत बेसिकली जो है वो एक हमारे माशरे के अंदर या हम गिलगित बल्तिस्तान के डायनेमिक्स के अंदर बात करते हैं पॉलिटिकली, यहाँ पे एक तो सियासी निज़ाम जो है वो कमज़ोर रहा है और दूसरा पॉलिटिकली अवेयरनेस हमारे आम आवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है और दूसरा सियासत को जो है वो एक ड्राइंग रूम की सियासत हमारे यहाँ पे की जाती है। हम ये चाहते हैं इस ड्राइंग रूम की सियासत को निकाल के जो है वो आवाम एलीट क्लास के लिए एक गरीब बंदा जो है वो ये समझता है कि यार ये इलेक्शन जो है वो
अमीर लोगों का काम है, जिसके पास पैसा मैं हो, ये कहना चाह रहा हूं, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, क्योंकि गरीब के मसाइल हल ही नहीं होते हैं। जो सबसे ज़्यादा वोट जो है वो एक अवामी एक ताकत है। आज के दौर में मैं समझता हूँ कि किसी को वोट देना उसकी बैयत करने के मुतरादिफ है। सही। अगर आप आपके वोट के ज़रिए से आप किसी अच्छी क़यादत को सामने नहीं लेके आते हैं, जो आपके गलत फैसले करता है, जो आपकी इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करता है, तो डेफिनेटली आप उसको गलत बंदे को आप इंतखाब करते हैं तो वो आपके लिए मसाइल क्रिएट कर सकता है। तो हमने क्या करना है, अपनी ताकत को समझते हुए, अवाम ने वोट की जो पावर है उसको समझते हुए अच्छी लीडरशिप को आगे लेकर के दिनों में मोस्टली अभी ये इलेक्शन का मौसम है, सपोज 1 महीने हैं, इसमें जो भी बंदा इलेक्शन कंटेस्ट करता है वो पब्लिक के दरमियान तो जाता है, वोट लेता है, फिर उसके बाद गायब रहता है 5 साल तक, खुर्दबीन में भी कहीं पे नज़र नहीं आता है। सही। हमने हिस्सा लेना है इस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर। जब तक हम इस सिस्टम के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, अल्टरनेट जो है वो हम लीडरशिप नहीं दे देंगे, जो है वो हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। ये एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसके ज़रिए से हम जो है वो अच्छी कलेक्शन, अच्छी हम क़यादत को हम सामने लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो एलीट क्लास है, जो मराद याफ्ता तबका है, या जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो ही मखसूस लोग उस सिस्टम का हिस्सा हैं। तबकाती निज़ाम हम कह सकते हैं यहाँ पॉलिटिक्स के अंदर है। जो बंदा सपोज हम उसे अमीर कह सकते हैं, या जो इन्फ्लुएंशियल होता है वो ही इलेक्शन कंटेस्ट करता है और वो जीत जाता है आवाम के। और ये एक आज के दौर में अगर हम इसको देखें तो ये एक क्या कहते हैं, बिजनेस बना हुआ है। सही। यहाँ एलीट क्लास का बिजनेस कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तबकाती निज़ाम के अंदर एक बिजनेस है। बेसिकली दुनिया के अंदर जो जंग है वो अमीर और गरीब की जंग है। इसमें जो है वो अमीर मराद याफ्ता जो तबका है वो हमेशा अपने मफादात को प्रोटेक्ट करता है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो है वो एक अजारादारी है पॉलिटिक्स के अंदर, गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर। जब तक यहाँ पे अच्छे जो है वो क़यादत नहीं आ जाएगी, जो पब्लिक उनको सेलेक्ट नहीं करेगी, जो अच्छा विजन लेके आते हैं, तब तक जो है वो आवाम के मसाइल हल मुमकिन नहीं है। इस सिस्टम के खिलाफ इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। आम पब्लिक को बताना है कि आपने इस तब्दीली के ज़रिए से, आप इस इंतखाबात के ज़रिए से, अपने वोट के ज़रिए से जो है वो आप तब्दीली लेके आ सकते हैं और आप एक अच्छी क़यादत को सामने। हल्के के अंदर जितने भी हमारे विलेजेस है वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। रोड हो गया, उसके बाद एजुकेशन की है, हेल्थ की है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, बुनियादी सहूलियात वहाँ पे मैसर नहीं है। इससे पता चलता है कि अपना काम नहीं हुआ है माजी के अंदर। दूसरा, जहाँ तक आपकी बात है कि हम मुख्तलिफ डायनेमिक्स खोल के अंदर जो है वो हमारी पब्लिक है, तो उससे निकालने के लिए हमने क्या करना है, तमाम किस्म के तासुबात से बालातर होकर एक अच्छी सोच लेके, एक विज़न लेके, मुस्बित जो है वो उसके साथ तब्दीली के साथ हमने आगे आ गई है। हमारी जो न्यू जनरेशन है वो डेफिनेटली अब डिजिटल की तरफ जा रही है। एक नई जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, तो डेफिनेटली हमने अपने बच्चों की जो तरबियत है वक्त के हिसाब से करना है। इसके लिए डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट ये, हम ये चाहते हैं कि हर गिलगित हमारे हल्के के अंदर, हर गाँव के अंदर डिजिटल लाइब्रेरीज होंगी जहाँ पे जो है वो उनको बेहतर नेट की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। वहाँ बैठ के हमारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन जो है वो स्टडीज़ करेंगे। यहाँ पे फ्री वाईफाई की जो फैसिलिटीज़ हैं हम पूरे गिलगित बाल्टिस्तान के हम आवाम को दे सकते हैं। इससे क्या होगा, ताकि डेफिनेटली आज के दौर में इंटरनेट जो है वो ज़रूरत है हर इंसान की। वो ये लग्जरी इसके अंदर नहीं आता है, ये बेसिक नेसेसिटीज़ के अंदर आता है। सही बात है। जैसा कि मोबाइल की आप एग्जांपल ले लें, मोबाइल जो है वो हमारी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल है। अगर मोबाइल हमसे खो जाता है तो ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी अधूरी है। इसी तरह हमने हमारा ये इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम फ्री वाईफाई कम से कम डिस्ट्रिक्ट गिलगित के अंदर दे दें हमारे पब्लिक के लिए, ताकि वो लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। प्रायोरिटीज़ के हवाले से वुमेन के डेफिनेटली हमारे माशरे के अंदर 52% पॉपुलेशन जो है वो ख़वातीन की है। ख़वातीन को भी हमने नज़रअंदाज किया। हमने ख़वातीन को भी आगे लेके आना है, ख़वातीन की एजुकेशन के ऊपर, ख़वातीन को स्किलफुल बनाने। इसराइल की स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बच्चों को देती है। वो समझती है, वहाँ की रियासत वो कि ये समझती है कि हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए सबसे अहम बच्चे। इसराइल के जो बच्चे हैं या इसराइल के यूथ है, स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि आपने पढ़ के पूरी दुनिया पर हुकूमत करना है। उनका एक जो कंसेप्ट है वो ग्रेटर यहूदा का है। वो ये समझते हैं कि हम दुनिया के सबसे सुपीरियर कौम हैं और हमने पूरी दुनिया पे हुकूमत करना है। इसी तरह मेरी भी जो ख्वाहिश है वो ये है कि हम बच्चों के ऊपर काम करें, क्योंकि ये बच्चे हमारे मुस्तक़बिल माँ और बच्चे के ऊपर काम करें। और बच्चे के ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मीन्स कोई भी डिसीजन होगा, कोई भी, जिस तरह हमने कहा कि ग्रास रूट लेवल पे एक मिडल मैन होता है, जो अपना आम तबका होता है, मीडिएटर जो होता है, उस तक हमारी रसाई होगी, पब्लिक के साथ हमारी इंटरेक्शन होगी वक्तन फ़वक्तन। इसमें जो एक मेरा जो एक आइडिया ये है कि जिस तरह हम माजी के एग्जाम्पल ले लें कि एक ADP जो आती है कि महीने की जो भी मेंबर होता है हल्के के अंदर से, उसको जो बजट मिलता है सालाना, वो क्या करता है, एक जगह में खर्च करता है। मेरा जो है वो मैनिफेस्टो ये है कि मैं मेरे हल्के के अंदर जितने एरियाज़ हैं, जितने गाँव हैं, वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से जितना बजट आएगा वो इसी हिसाब से तकसीम हो जाएगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन से, आवाम की शिरकत से, आवाम को उस चीज़ में शामिल उसमें बैलेंस रखेंगे। हर गाँव को जो उसकी आबादी पॉपुलेशन के हिसाब से जो बजट आएगा वो तकसीम हो जाएगा, ताकि किसी गाँव के साथ, किसी इलाके के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो। आवाम के लिए और यूथ के लिए मेरा मैसेज ये होगा कि ज़िंदगी के अंदर कामयाबी के लिए मेहनत ज़रूरी है,
अच्छी सोच ज़रूरी है। अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया है ताकि हम एक दूसरे को फ़ायदा दे दें। जिस तरह दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां। इंसानियत दुनिया के अंदर सबसे अहम चीज़ है। हमें कोशिश करके ओवरऑल इंसानियत को फ़ायदा देना है। मीन्स मुझसे जो है वो आपको कोई फ़ायदा होना चाहिए, आपसे किसी दूसरे को फ़ायदा होना चाहिए। अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया है ताकि हम एक दूसरे के लिए वसीला फ़राहम करें, एक दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें।